रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के गुम्मट वाला मंदिर पर, जहाँ पर विशाल भंडारे के साथ साथ भजनों का कार्यक्रम भी चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं एक मशहूर भजन सिंगर चंद्रपाल तंवर जी। चंद्रपाल तंवर जी ने आज एक ऐसा भजन सुनाया जो कि मतलब दिल को सबके को छू गया और ज़िंदगी की जो हकीकत है मौत, उससे रूबरू कराया। चंद्रपाल जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है शर्मा जी, आपका भी और अजीत भाई साहब जी का भी, और बहुत धन्यवाद के पात्र है कि आपने इस श्रावण के मेले में आकर के, घुमट धाम पे आकर के हम सब की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद चंद्रपाल जी। अभी आपने एक भजन सुनाया, मन ने तिलके बचा ले मेरी माँ। हाँ, अभी आपने एक भजन सुनाया, मोए अब के बचा लिए मेरी माँ, बटे हुआ आया ले वन्या। जी, मतलब इसमें ये आपके द्वारा जो वर्णन किया गया है कि जब हमारा अंतिम समय होता है तो इंसान जब देखता है यमराज को सामने खड़े, तो वो प्रार्थना करता है कि एक बार बचा ले, ये मेरे काम पूरे अधूरे रहेंगे। ये जो आपने भजन सुनाया, इसके पीछे क्या मकसद, क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है शर्मा जी, जो ये भजन के बारे में आपने पूछा है। दरअसल क्या है कि ये जैसा मैंने गुरुओं से सुना है, अपने जो बुज़ुर्गों ने मुझे बताया है, तो उन्होंने यही है कि आत्मा की और मन की बातें होती है। आत्मा हमेशा सच बोलती है। वो कहीं भी अगर हम कुछ काम करने जा रहे हैं तो अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो वो मना करती है, रोकती है। लेकिन हम लालच के वश में आके उस समय मानते नहीं हैं। और हमारे जीवन की सच्चाई यही होती है कि हम सबको एक ना एक दिन जाना ही होता है, लेकिन हम उस सत्य को झूठा करने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं। महान कवि, महान संत, परम पूज्य, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय कबीरदास जी महाराज के द्वारा लिखित ये रचना थी जो मैंने आपके बीच में रखी थी। उन्हीं का संदेश है कि भैया जाना तो है ही है। वो रोकना चाहते हैं, वो रुकना चाहता है, लेकिन तब तक वो बहुत देर हो जाती है। जो हमारे गुरु बताते हैं, आप जैसे संत बताते हैं, भक्त बताते हैं कि भैया समय रहते चेत जाओ और जो कुछ इसके लिए आए हो वो कार्य करो। इसका यही ध्येय है और यही संदेश है कि जितना जल्दी हो सके संभल जाओ और सही रास्ते पे आ जाओ। आखिर में एक स्टैंजा था कि ये सब ब्रांडेड जो कपड़े पहनने वाले हैं, उन्हें आखिर में कफन उठाया जाता है जिसका कोई ब्रांड नहीं होता। जी, इसकी यदि आप कुछ लाइनें याद हैं तो दोबारा दोहरा दें। कवियों ने भी कल्पना करी और बताया है कि हम सारी ज़िंदगी ब्रांडेड पहनने के लिए चलते हैं, ब्रांडेड खाने की कोशिश करते हैं, ब्रांडेड मतलब तरीके से शौक़ में रहना चाहते हैं, लेकिन जो अंतिम समय की यात्रा, हमारी अंतिम यात्रा होती है, उसका कोई, उसमें जो हमें पोशाक पहनाई जाती है उसका कोई ब्रांड नहीं होता। इसलिए भाई बंधुओं, ब्रांड के चक्कर में अपनी आत्मा की आवाज़ को ना मारें और अपने नेक नीति और नेक रास्ते पर चलने की कृपा करें। यही संदेश और यही दुआ और यही धन्यवाद की बात है। इंसान को सबको मालूम है एक दिन जाना है, ज़रूर जाना है, कोई रोक नहीं सकता। फिर भी वो उल्टे सीधे काम, किसी का दिल दुखाना, बुराइयों में लगा रहता है, अपने अंदर की बुराइयां नहीं देखता। ऐसा क्यों? हमारे महान संत कबीरदास जी ने कहा था कि बुरा जो देखण मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। मैं किसी और के लिए तो क्या कमेंट करूं शर्मा जी, क्योंकि मैं खुद ही अभी अपने आपे को नहीं संभाल पाता हूं। कहीं ना कहीं मैं भी मिस्टेक कर देता हूं। मुझे पता है कि ये गलत, फिर भी मैं गलत करता हूं। तो इस भजन का और इस सारे कायनात का सिर्फ एक ही संदेश होता है जो गुरुओं के द्वारा बताया गया है कि भैया जानते सब हो पर मानना शुरू कर दो। जानते तो हम हैं पर मानते नहीं हैं। उस जब हम अच्छा करते हैं तो हम चाहते हैं कि भगवान के जितने भी भक्त हैं वो सब हमें देखें और भगवान खुद भी देखें कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। और जब हम कोई कुकर्म करते हैं, गलत करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अब हमें सिर्फ मैं ही हूँ और मुझे कोई नहीं देख रहा है। तो सिर्फ अगर ये नज़रिया बदल जाए तो हमारा उद्धार हो सकता है। ऐसा मैंने गुरुओं से सुना है। बिल्कुल ठीक सुना आपने गुरु। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा ना। यदि इंसान दूसरों में बुराइयां ढूंढने से पहले अपने अंदर की बुराइयों को ढूंढ ले, उनको दूर कर ले, तभी हमारा कल्याण है। और जहां हमें जाना है वहां हम उन यमराज से, धर्मराज से
आंखें मिला के भी बात कर सकते हैं कि मैं कुछ बुरा करके नहीं आया, जो करके आया हूँ अच्छा करके आया हूँ, अब आगे तेरी मर्ज़ी। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रपाल जी, आपने केवल भजन ही नहीं सुनाया, सबकी आंखें भी खोल दी। हम पुनः आपका धन्यवाद करते हैं। कैमरामैन अजीत तंवर के साथ वीपी शर्मा, INS। धन्यवाद। कृपा आगे करो आप अपनी हम पे। और हमारे बीच में INS न्यूज के हमारे इस क्षेत्र की शान है, हमारे परम आदरणीय बड़े भाई PV शर्मा जी, जो हमारे बीच में विराजमान है। दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि हमेशा सनातन धर्म के इन सत्कर्मों की तरफ, इन क्षेत्र की तरफ, इस परमात्मा के भक्तों की तरफ हमेशा अपनी तरफ से 100/100 पूरा तोलते हैं। और यही विनती करते हैं हम भी परमपिता परमात्मा से कि आपकी इसी तरह से निरंतर परमात्मा रक्षा करे, सुरक्षा करे और आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए पहली कवि में क्या महान कवि हमारे श्री कबीरदास भगवान के द्वारा क्या लिखा गया सुनिए। दरवाजे मेरे महल के असोला फतेहपुर निवासी 100 रुपए इस भजन पे खुश होकर के देते हैं। कहते हैं
इसको मत ले जा। कहते हैं कि जो लेने के लिए आए हुए थे वो चारों के चारों खड़े हो गए और उनमें से एक कहने लगा कि है बटे सुनो बूढ़ी एक हमारी बात, हमारी बात, एक है बटे सुनोरी बूढ़ी एक हमारी बात, हमारी बात। मेरे मालिक का हुक्म यही है हर गीत छोड़ना नाई बाटे आया लेने। और जब ये देख लिया कि अब किसी भी प्रकार से कोई भी बात बनने वाली नहीं है तो और नवा धुआ और उड़ा पहरा के करी चलन को प्यार, नवा धुआ के और पहरा के चली चलन को प्यार, नवा धुआ के उड़ा पहरा फिर करी चलन को प्यार, नवा धुआ के उड़ा पहरा के करी चलन को प्यार। दौड़े वाली गाड़ी सजगी संग में है चार का हार बाटे आया लेने। लंबी चौड़ी चिता बना के दीनी अगन लगाए, लंबी चौड़ी चिता बना के दीनी अगन लगाए। कितना घमंड करते थे, कितना अभिमान था कि मैं तो ब्रांडेड पहनता हूँ, ब्रांडेड खाता हूँ, लेकिन अंतिम यात्रा में जो पोशाक पहनाई जाती है उसका कोई ब्रांड नहीं होता शर्मा जी। आखिर में कवि ने कल्पना करी है और लंबी चौड़ी चिता बना के दीनी अगन लगा